देखिए, ये है रूटीन वर्क है। साल में एक बार हम लोग अपने लोकल कमेटी का सम्मेलन करते हैं। तो आज जो है ये लोकल कमेटी का 8वां सम्मेलन चल रहा है और प्रति वर्ष हम लोग करते हैं। प्रति वर्ष लोकल कमेटी का सम्मेलन करके अपने कमेटी को मजबूत बनाते हैं और आने वाले दिनों में नया कार्यभार तय करते हैं कि अगले साल हम लोग क्या करेंगे, इन साल में, 1 साल के अंदर में, और पिछले साल हम लोग क्या किया उसके बारे में बताते हैं। और फिर नया कमेटी का चुनाव होगा। तभी हमारे सामने जो वर्तमान चुनौती है वो चुनौती है 2025 का चुनाव। आप जैसा कि जानते हैं कि बिहार में हम लोग इंडिया गठबंधन, जो बिहार में महागठबंधन है, राष्ट्रीय जनता दल, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम और माले मिला करके महागठबंधन बना है। और इस बार हमारी पोजीशन बहुत ही बढ़िया है। 2020 के चुनाव में केंद्र पर कारण किसी तरह से पिछड़ गए थे। इस बार बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी ताकत के साथ हम लोग एकताबद्ध हैं और 2025 के चुनाव में गरीबों की सरकार बनेगा, महागठबंधन की सरकार बनेगा है। लेकिन दूसरे तरफ जो एनडीए है, भाजपा और जदयू गठबंधन, वो लगातार 20 वर्ष से है, बूढ़ा हो गया है ना। अब नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है, आपा खो दिए हैं, उनकी चेतना शक्ति बिगड़ गई है। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को लात टपक रहा है कि हम सरकार बना लें। लेकिन बिहार में तमाम गरीब लोग सजग है। बिहार में भाजपा की सरकार बनने का मतलब संविधान को मटिया मेट कर देना, बाबा साहब के संविधान को दरकिनार कर देना, मनुस्मृति लाना, यानी यहाँ पर अपर कास्टों का, ब्राह्मणवादियों का सरकार बना देना। जो कल तक हमको खटिया पर नहीं बैठना था, माल मूसर बना के रखा, जिसके खिलाफ हम लोगों ने लड़ा। सम्मानजनक मजदूरी नहीं मिलता था, पाव भर मजदूरी से लेकर के हम लड़ते लड़ते आज आए हैं। और सभी लोग इस गांव के लोग हैं जो यहाँ पर अपने बाल बच्चा को छोड़ करके यहाँ शहर में बस गए हैं, जो 50 वर्ष से ज्यादा यहाँ मुसहरी में रह रहे हैं, ये सरकार के जमीन पर रह रहे हैं। लेकिन सरकार अभी तक इनको पर्चा नहीं दे रही है। ये वादा किया था सब गरीबों को 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, जहाँ पर जो बसे हुए उनको पर्चा दे दिया जाएगा। ये सरकार मुखदर्शक बने हुए है, बल्कि भाजपा के गोद में बैठ करके और भाजपा के राग आलाप रखे। अभी देख रहे हैं ना, पूरे देश में ये भाजपा वाले सांप्रदायिकता के आग में झोंकना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान करना चाहते हैं। लेकिन गरीब लोग अडिग है कि हम हिंदू मुसलमान होने नहीं देंगे और इस मामले में करने वाले लोगों को खदेड़ दिया जाएगा। और आने वाले दिनों में 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगा, तब हम लोगों को एक पूर्ण आज़ादी मिलेगा, गरीबों का अपना सरकार बनेगा, तो विकास का भी मार्ग प्रशस्त होगा। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने जातीय जनगणना शुरू करवाई है और बिहार में तो हम ही ने शुरू किया। जातीय जनगणना कर रहा था, बीजेपी वाला तो विरोध कर रहा था, और हमने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, पूरे देश में कराना होगा। तो मोदी को कहना पड़ा कि पूरे देश में जनगणना होगा, लेकिन उनका मंशा ठीक नहीं है। बिहार में जिस तरह से हमने जातीय गिनती करते हुए 65% जो गरीब लोग आए हैं, अब उनको हिस्सेदारी चाहिए। हमको भी पक्का मकान चाहिए, जमीन चाहिए, हमारे भी बाल बच्चा की नौकरी चाहिए। ये लड़ाई है। और पिछले 17 महीने के शासन व्यवस्था में हम लोगों ने, महागठबंधन की सरकार ने भरपूर मात्रा में नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। अगर हम 5 वर्ष और रहते, एक भी बेरोजगार यहाँ नहीं रहता, सबको रोजगार मिलती। हम महिलाओं को 2500 रुपया देने जा रहे हैं। हम महिलाओं जो बूढ़ा बूढ़ी है उनको 1000 रुपया करने जा रहे हैं। 200 बिजली यूनिट फ्री करने जा रहे हैं। ये हमारी मांग है। इस मांग पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हम आशा और विश्वास करते हैं कि सभी नौजवान, सभी महिलाएं इस दिशा में बढ़ेंगी। और अभी महिला अदालत सरकार के लगने वाली है। सभी महिलाओं से निवेदन करेंगे, अगर आप भूल से इस मुसहरी में आ जाए तो उनसे सबसे पहला, या आपको पर्चा नहीं मिला है, 2 लाख रुपया नहीं मिला है, उसके मांग उठाने का काम करेंगे।